साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जब से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित हुए हैं, तब से कांग्रेस की बोलती ही बंद हो गई है। जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों को कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं दे रही थी, कुछ समझ ही नहीं रही थी, अखिलेश-वखिलेश कर रही थी, उसका अब पारा डाउन हो चुका है। जो हिमाचल और कर्नाटक जीत करके कांग्रेस अर्श पे पहुंच चुकी थी, अपने आप को मान रही थी कि हम अर्श पे पहुंच गए हैं, वो एक बार फिर से 3 बड़े राज्यों के चुनाव हार करके फर्श पे लौटने लगी है। सॉरी। तो साथियों, कांग्रेस का तो ये दुर्दशा हो गई, पर जो छोटे दल थे इंडिया गठबंधन में, जो छुटभइये नेता थे, उन सब की बौछें खिल गई है। अब वो सब भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित करना शुरू कर दिए हैं। उन्हें पता है कि अब राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं करेगा और राहुल गांधी को नेतृत्व नहीं मिल सकता है। तो बाकी जितने भी दल के जो छोटे-छोटे नेता हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, ये सब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकना शुरू कर दिए। अब इस क्रम में नीतीश कुमार को तो ये लग रहा था कि कोई हमारे नाम को तो आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। हमने सब कुछ किया, सारे गठबंधन को इकट्ठा किया, सारे दलों के पास दौड़े, एक-एक के पास जा कर के उन्हें निमंत्रण दिया, पटना में बुलाया, एक टेबल पे बैठा दिया सारे दलों को, और उसके बाद हमारे साथ धोखा सॉरी धोखा कांग्रेस कर गई। वो कहते हैं ना, वो प्रेम रोग हिंदी मूवी का एक गाना था कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। कुछ ऐसा ही हाल नीतीश जी का हो गया था कि नीतीश जी दौड़ भाग करके पूरा गठबंधन का खाका तैयार किए, महागठबंधन का, और उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ले उड़ी उसे। पर जब से ये कांग्रेस की पराजय हुई है, नीतीश कुमार भी खुल करके अब मैदान में आ गए हैं। कहते तो यही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब राजनीति में जो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या हरिभजन करने आए हो? तो जो भी राजनेता ये बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप समझ लो कि उसको सब कुछ चाहिए। और ये नीतीश जी, इनके तो पेट में दाँत है, लालू जी का कहना है कि सबका मुँह में दाँत होता है, नीतीश जी का पेटों में दाँत है। तो इनको, नीतीश जी को समझना किसी के बस की बात नहीं है। अब इन्होंने खुल करके अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का इशारा देना शुरू कर दिया। ये कहना कि हम फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर क्यों भाई? यूपी का जो फूलपुर है लोकसभा का क्षेत्र, उससे नेहरू जी लड़ते थे, माने प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। और इन्होंने ये घोषणा कर दिया कि बनारस से हम अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार की शुरुआत कहाँ से करेंगे? बनारस से। अब सॉरी, बनारस से चुनाव प्रचार करने का इन्होंने घोषणा कर दिया, और इसे ये प्रचारित भी करने लगे चारों तरफ कि देखो नीतीश जी की ये गट्स है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में जा करके उनके आंखों में आंखें डाल करके रैली करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। इसलिए नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। इंडी गठबंधन का पीएम चेहरा नीतीश कुमार को घोषित करना चाहिए। ऐसा सब प्लानिंग कर करके ये नीतीश कुमार जी घोषणा कर डाले बनारस पर। बनारस में रैली करने की घोषणा तो कर दिया, पर जब इन्हें अपनी औकात समझ में आई कि वहाँ सिर्फ बनारस में खाली कुर्सियाँ ही नज़र आएगी, कोई आदमी, कोई जानता तक नहीं है नीतीश कुमार को, कौन है नीतीश कुमार। आम मतदाता जो है छोटे तबके के, वो तो जानते भी नहीं कि नीतीश कुमार कौन है। तो भई, जब इन्हें ये पता लगा कि वहाँ सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी हमारी रैली, आदमी ही नहीं जुटेंगे, टेंट वाले, कुर्सी वाले यही नज़र आएँगे, तो इन्होंने धीरे से कैंसल कर दिया, भाग निकलना ही उचित समझा बनारस से। और ये भाग निकले, अब बहाना क्या कर दिए कि नहीं-नहीं, वो तो जहाँ हमको जिस कॉलेज में करवाना था, उसके ट्रस्टी बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, परमिशन दे देंगे तो बाबा यहाँ बुलडोज़र चढ़ा देंगे। वहाँ तो जान ही रहे हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ का तानाशाही चल रही है, उनकी तानाशाही चल रही है, तो फिर वहाँ जिस कॉलेज में हम रैली करते,
उस पर बुलडोजर चढ़ जाता। अब ये बचकानी बातें किसी के दिमाग में कोई हजम कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। अरे साफ-साफ कहिए ना कि आपकी हिम्मत नहीं है कि बनारस में आप एक रैली कर दो। आप रैली करने जाओगे बनारस में, आपको पूछेगा कौन? 4 आदमी नहीं आएँगे आपकी रैली में। तो आपने ये पतली गली पकड़ लिया कि नहीं, नहीं सो ऐसी-ऐसी बात है, हम वहाँ रैली करेंगे, तो बाबा बुलडोज़र चढ़ा देंगे। ये सब बहानेबाज़ी छोड़िए नीतीश जी और औकात समझ लीजिए अपनी। आपकी औकात एक राज्य जीतने की नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री आप खुद से नहीं बन सकते हो, जब तक आपकी बैसाखी नहीं मिले। आप देश का प्रधानमंत्री बनने का सोच भी कैसे लेते हो? खैर, सोचना आपका काम है, सोचते रहिए। हम लोग तो जान रहे हैं कि आप क्या हैं, कितने पानी में हैं और इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने बौने हैं, उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।